मैं ब्रिजभूषण शुक्ला लेकर आया हूं ऑडियो पब्लिकेशन में एक और डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी। कहानी का नाम रात का सन्नाटा। इसकी राइटर हैं रेशमा आहूजा। चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें डर और सस्पेंस की सीमा पार कर देने वाली घटनाओं का सिलसिला है। आज की कहानी है एक सुंदर लड़की की जिसका जीवन एक भयानक रहस्य में बदल गया। ये कहानी वर्ष 2023 दिल्ली की है। उस रात दिल्ली की सर्द हवाओं में एक अलग ही खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। निशा, जो कि एक सुंदर और मासूम लड़की थी, उसे किसी अजनबी की नजर ने निशाना बना लिया था। निशा और प्रदीप की पहली मुलाकात सूरत में हुई थी। प्रदीप ने निशा को अपने भाई की शादी में देखा था। निशा की सुंदरता और मासूमियत ने प्रदीप को अपनी ओर खींच लिया था। उनकी आंखें मिली और प्रदीप को पहली नजर में ही प्यार हो गया। और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली और दिल्ली आ गए। दिल्ली में प्रदीप और निशा दोनों एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। निशा एक प्रोजेक्ट मैनेजर थी और प्रदीप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन प्रदीप के मन में शक का बीज पनपने लगा। उसे लगता था कि निशा का किसी और से रिश्ता है। इसी शक ने प्रदीप को पागल बना दिया और वो निशा पर अत्याचार करने लगा। 29 मई 2023 की रात को प्रदीप अपने ऑफिस की पार्टी से घर लौटा। उस रात उसने निशा पर शक करते हुए उससे सवाल किए। निशा ने रोते हुए कहा, तुमसे प्यार करके, तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये सुनते ही प्रदीप का गुस्सा और नशा दोनों ही चरम पर पहुंच गए। प्रदीप ने कमरे की किवाड़ें अंदर से बंद कर दी और एक वाइन की बोतल से निशा के सिर पर हमला कर दिया। निशा की चीखें बाहर न जाएं, इसीलिए प्रदीप ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और जोर से धक्का दिया। निशा दीवार से टकराई और दीवार से सिर टकराने के बाद निशा की जान चली गई। खून से सनी लाश को प्रदीप ने बाथरूम में ले जाकर नहलाया। और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने निशा के शव के साथ 2 रातें बिताई। उससे बहुत सारी बातें की, माफी मांगी। 2 रात बाद प्रदीप निशा का मोबाइल लेकर फरार हो गया। जब निशा ऑफिस नहीं पहुंची तो उसके सहकर्मियों ने प्रदीप से उसके बारे में पूछा। अपने जुर्म को छुपाने के लिए प्रदीप ने एक कहानी गढ़ी। उसने बताया कि निशा पर किसी बुरी आत्मा का साया था और वो रात को अचानक चिल्लाने लगती थी। प्रदीप ने कहा कि निशा को किसी भूत ने मार डाला है। जब निशा के घर वालों ने उसे कॉल किया और जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पड़ोसियों से संपर्क किया। पड़ोसियों ने जब दरवाजा तोड़ा तो निशा की लाश मिली। पुलिस ने जांच शुरू की और 4 दिन बाद नांगलोई से प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदीप ने पुलिस के सामने अपनी कहानी बताई कि वो निशा से बहुत प्यार करता था और इसीलिए हत्या के बाद भी उससे प्यार करता रहा। लेकिन तभी पुलिस को एक और बात पता चली। पुलिस जांच के दौरान यह पता चला कि प्रदीप की कंपनी में ही एक लड़की रिया निशा की अच्छी दोस्त थी। रिया ने पुलिस को बताया कि निशा ने एक दिन उसे बताया था कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। निशा ने यह भी कहा था कि वो किसी को अपने फ्लैट के आसपास घूमते हुए देख रही थी, लेकिन यह बात उसने प्रदीप को नहीं बताई थी क्योंकि वो उस पर पहले से ही शक करता था। अब सवाल था कि क्या कातिल प्रदीप नहीं है
फिर उसने गुनाह कबूल क्यों किया? पुलिस ने इस नए सुराग को ध्यान में रखते हुए निशा के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। उन्होंने पाया कि निशा के फोन पर कई अनजान नंबरों से कॉल्स आ रहे थे। उन्होंने इन नंबरों की जांच की तो पाया कि ये कॉल्स एक साइको स्टॉकर अजय के थे, जो निशा के ऑफिस में ही काम करता था। और मर्डर की रात उसका लोकेशन निशा के घर के पास ही था। अजय को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस को बताया कि वो निशा का पीछा कर रहा था और उसने कई बार उसके फ्लैट के बाहर रात भी गुजारी थी। वो निशा से एक तरफा प्यार करता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन जब उसने निशा को अपने दिल की बात बताई तो निशा ने उससे हाथ जोड़कर कहा कि वो अपने प्रदीप से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्लीज उसको छोड़ दो। निशा की सच्ची मोहब्बत देखकर अजय बदल गया। रात भर उसी जगह पर रुककर वो वापस चला गया। प्रदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब उसे निशा की मोहब्बत का पता चला तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अजय को भी निशा को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस कहानी ने यह साबित किया कि इंसानों के अंदर भी ऐसा राक्षस छुपा होता है जो किसी भूत या चुड़ैल से कम नहीं। आपने सुनी ऑडियो पब्लिकेशन में रेशमा आहूजा की ये खौफनाक और सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास ही कोई डरावनी सच्चाई छुपी होती है। हम आपको डरावनी कहानियां सुनाते हैं क्योंकि हम आपको बहादुर बनाना चाहते हैं। ऑडियो पब्लिकेशन आर के साथ।